पिछले 6 महीने से मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कह रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, एक दिन बड़ा स्कैम करके एकदम ओपन आएगा। लेकिन अब बहुत जल्द अब आपके सबके सामने आ रहा है। राजस्थान वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। कमांडो जी, अगर बात की जाए तो आजकल मेवात में शादियां कराई जा रही है, गरीब यतीम महिलाएं जो यानी कि जो पिता अपनी बेटी के लिए वो शादियों के लिए जो पैसे आप जैसी संस्थाओं को दे दिए, उनकी अभी तक शादियां नहीं हो पा रही, उनके पैसे भी नहीं मिल पा रहे, ना उनको सामान दिलाया जा रहा है, ना उनको बाइकें दिलाई जा रही। कैसा मानते हैं? मैं सीधा सट ये कहूं कि इससे बड़ा कोई स्कैम घोटाला नहीं हो सकता। सीधा सट मैं इसको घोटाला मानूंगा। एक बड़े लेवल पर टटलूबाजी और बड़े लेवल पर ये घोटाला है। मैं आपको बता दूं, पिछले काफी अरसे पीछे आप एक बार बैक जाइए, 8-10 साल पहले ट्रैक्टरों का सिलसिला चला था। एक लालच में 15,000 के लालच में लोगों ने नए नए ट्रैक्टर लाके उसको दे दिए कि भाई ये ट्रैक्टर कंपनी में लगाए जा रहे हैं, और वो 10,000 ट्रैक्टरों को लेके कटवा के फरार हो गया। इस मेवात की भोली भाली जनता को लूट कर लुटेरा चला गया। ठीक उसी दिशा में ये जो बड़े लेवल पर टटलूबाजी मेवात के अंदर चल रही है, चाहे राजस्थान मेवात या हरियाणा मेवात है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। एक नए तरीके की चीटिंग की है और नए तरीके के 420 खेल है। आपको मैं बता दूं, ये क्या है कि 15-20 लोगों की टीम बन के, एक झुंड बन के, एक गुट बन के, ये लोगों को गुमराह करके शुरू में 10-5 शादी इन्होंने ओरिजिनल कर दिया। मान लो ओरिजिनल करके फिर उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। वही 10 लोग 100 लोगों के पैसे लाके जमा कर दिए। फिर इन्होंने उस 100 जो लोगों ने पैसा जमा करा केस, उसमें से 20 की मदद कर दी। फिर 20 लोग जाके 200 लोगों 300 लोगों को ले आए, चुपचाप अपनी अपनी रिश्तेदारियों को ला के दे दिया और यह कहा भाई बताना मत, हम चुपचाप मदद करते हैं। किसी ने जिन्नात का बहाना लगाया, किसी ने बहाना एनजीओ का लगाया, किसी ने लगाया सही अदा था, किसी ने कुछ ड्रामा करा, इस बोली भाली जनता को गुमराह करा। पिछले 6 महीने से मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कह रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, एक दिन बड़ा स्कैम करके एकदम ओपन आएगा। लेकिन अब बहुत जल्द अब आपके सबके सामने आ रहा है। राजस्थान वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बात आती है हरियाणा में चोपड़ा और जो दूसरे बड़कली और कहां जो चल रहा है, मेवात नगर कई जगह चल रहा है। मैं बता दूं, वो दिन दूर नहीं, ये भी सलाखों के पीछे होंगे। और मैंने मौलाना राशिद मिलखेड़ा साहब से कहा था कि जनाब, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो उलेमा के रूप में घूम रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को सोचना होगा। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी गुमराह किया, क्योंकि इन्होंने कुछ शादियां उसी जो कई 100 करोड़ रुपए जमा था, उसमें से 1-8 करोड़ रुपए की खर्च करके शादी का प्रोपगंडा रच के हमारे प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह करके एनजीओ का सिस्टम बताया। मैं कहना चाहता हूं, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, उसमें केस पैसा नहीं होता, पहली बात तो। और कोई भी एनजीओ ट्रस्ट बिना चेक के कोई बाइक और मोटरसाइकिल और कोई पैसा केस नहीं दे सकता। इन शादियों में केस भी दिया जा रहा है। आए दिन इतने, कहीं भी एनजीओ का जो चेक पे उस पर इस तरह से नहीं लिया जा सकता। इनका पूरा फ्रॉड है, सिस्टम है। और मैं कहता हूं, एसपी साहब से गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत जल्द एसपी साहब से मुलाकात करूंगा कि इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल में डाला जाए और इनकी रिमांड ली जाए और उन लोगों का खुला दरबार लगाया जाए जिन लोगों को इन्होंने लूटा है। मेरे पास ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन फोन नहीं आता है कि हमारी 2 बेटी थी, हमने जैसे तैसे पैसा जमा करा, हमारी 1 बेटी थी, हम मियाँ जाति से, हम फलानी जाति से, गरीब गुरबा लोग जहां तहां से पैसा इकट्ठा करके इनके पास जमा कर दिया। अभी कोई कहता फाइल उसके पास जमा हुई, फाइल उसके पास। अरे साथियों, मदद करना तो तुम 10,000 की करो ना, और अपने पास से करो ना, क्यों पैसा जमा करा रहे हो? भोली भाली जनता इस लालच के चक्कर में आ गई। मैं तो कहता हूं दोषी ये भी है जो लालच में पैसे को जमा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े दोषी ये हैं जो भोली भाली जनता को एक स्कैम घोटाले के रूप में इन्होंने आड़जा लिया। करीबन मेरे हिसाब से अगर खुला दरबार लगाया जाए, एसपी साहब खुला दरबार जिला मेवात में लगाए, मैं हरियाणा मेवात की बात करूं तो कम से कम 10,000 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका पैसा जमा हो चुका है, जो डर की वजह से ना इधर जा सकते ना उधर, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, क्या स्कैम है? मान के चलो कि भाई 1,20,000 के समथिंग किसी शादी के ले लिए जी, क्या स्कैम आपको लगता है कि किस तरीके से? ये सीधा स्कैम आपको मैंने बता दिया, ये चेन ऑफ सिस्टम है। मैं आपको बता दूं, सिंपल फंडा है। 10 आदमियों ने पैसा जमा करा, 10 ने, आप इनको 10 में से 5 की मदद कर दी, वो डबल लगा, लेकिन वो 5 आदमी 20 आदमी को लिया है। फिर इन्होंने 10 की मदद कर दी, 20 आदमी 100 आदमी को लिया है, फिर उन्होंने 20 आदमी की मदद कर दी, यानी कि पैसा 80 का बच गया। ऐसे ही इनके पास जैसे ही वो जब इन्होंने 40 आदमी की मदद की तो ये 500 आदमी आए, तो पैसा 450 लोगों का बच गया। उसी पैसे को, जो केस पैसा है, इनके पास तो ईडी का छापा हो, इनके पास सीबीआई जांच हो, खुदा की कसम कई 100 करोड़ रुपए केस मिल जाएगा। यानी जो पैसे पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, उसको ही उलट उसी पैसे को ऐसे राउंड फिगर में चलाया जा रहा है। क्योंकि मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं और मेरे पास, मुझे नहीं पता होगा, मेरे पास आज 1000 पैसा, आज में पैसा आ गया, तो मैंने सोचा 1000 का, चलो मैं 100 की शादी करता हूं, तो 100 फिर 2000 आदमियों को ले आए,
पैसा उनका आ गया, इनके पास तो सही माने में पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी। और सही रिमांड मिल जाए कई 100 करोड़ रुपए पाएंगे, दोनों जगह कई 100 करोड़ का घोटाला है। और अभी मुझे नहीं लगता एसपी साहब क्यों शांत बैठा है, क्यों इस पे एसपी साहब की नजर नहीं है। राजस्थान में कार्रवाई कर दी गई है। पहले मैंने जब सुना था 6 महीने पहले, उस समय राजस्थान में 4-5 लाख रुपए प्रशासन की इधर उधर का मंथली दिया करते थे, इधर उधर जो लोग इससे जुड़े हुए थे। अब कोई डायरेक्ट बड़े अधिकारी तो लेते नहीं है, लेकिन जब पता लगा सिस्टम का इनके बारे में तो बड़ी टीम है उसमें उतरी, और जब खुलासा हुआ तो बंटवारे पे खुलासा हो गया। तो हरियाणा में बहुत जल्दी खुलासा होगा इंशाल्लाह, हरियाणा में बाद में, और इन पे कई 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। एसपी साहब को खुला दरबार लगाना चाहिए। मैं अपील करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से, खासकर एसपी बिजारिया साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि पुलिस कप्तान साहब प्लीज आप इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ये मेवात को बर्बाद कर देगा सारा सिस्टम। जिस तरह लक्की 66 और नशे पे आप काम कर रहे हो, ठीक ये भी एक बड़ा जालसाज का खेल है, इस पे फौरन संज्ञान में लिया जाए।